Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग पैराग्राफ का टाइटल है लता मंगेशकर द मेलोडी ऑफ क्वीन, डेट इज स्वर सामग्री. यू कैन से राग रानी कह सकते हैं. मेलोडी डेट इज राग स्वर. जैसा कि आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर हैज़ बीन आ सिंगर. यह जो है एक गायिका के रूप में रही है. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड. कहा जा रहा है कि आंसुएं जो हैं से निकल पड़े, टपक पड़े, छलक पड़े कह सकते हैं. अनचेक्ड जिसका नियंत्रण ना हो सके, यानी कि अनियंत्रित रूप से आंसू बह पड़े, छलक पड़े. एंड और नेहरू वेप्ट लाइक आ चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग. और क्या हुआ, नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे भारत का, वह जो है से रोने लगे. वेप्ट, बीप का सेकेंड फॉर्म वेप्ट. लाइक किसके जैसा, लाइक अ चाइल्ड एक बच्चे की जैसा रोने लगे. टू हियर सुनकर, द पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति गीत गाना को सुनकर वह रोने लगे थे उस समय जब ऐ मेरे वतन के लोगों यह जो सॉन्ग लता मंगेशकर के द्वारा गाई गई थी, उस समय की बात है. was soon after the Chinese aggression in 1962. कहा जा रहा है कि उस समय जो समय था 1962 भारत और चीन के बीच वार था. इट मीन्स एग्रेशन का मतलब आक्रमण, अटैक, यानी कि 1962 में आक्रमण के बाद, चीन के आक्रमण के बाद का समय था. लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर. कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर के जो गाने थे, गीत, इमोर्टलाइज्ड इट मीन्स अमर कर दिया. द हेरोइक डीड्स यानी कि साहसिक कार्य. डीड्स मतलब कर्म, कार्य. हीरोइक मतलब साहसिक कार्य कह सकते हैं. ऑफ आवर सोल्जर हमारे सैनिकों के साहसिक कार्य को क्या कर दिया, अमर बना दिया यह गाना, यह संगीत. हु सेक्रीफाइस यानी कि हमारे सैनिक जो थे वह क्या किए, बलिदान दिए. देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो देश के लिए, फॉर द कंट्री यानी कि हमारे देश के लिए क्या किए, अपनी जान गंवा दिए. सेक्रीफाइस्ड यानी कि न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना, इस तरह से कह सकते हैं. सिंस देन तब से, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटमी ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स. कहा जा रहा है कि उस समय से यह जो गीत है, यह जो गाना है, हो चुका है एक प्रतीक, इपिटमी डेट इज प्रतीक, सिंबल ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति गीतों का एक प्रतीक बन चुका है. डेट इज परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है. लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर सामग्री, मेलोडी क्वीन स्वर की रानी कह सकते हैं. कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर जो हैं एक गायिका के रूप में जानी जाती है. खासकर यह प्रसिद्ध हो चुकी थी ऐ मेरे वतन के इस गाने से. और यह जो है से उनका निक नेम्ड किया गया, उपनाम दिया गया, स्वर सम्राज्ञी, स्वर सम्राज्ञी एंड स्वर कोकिला. इस तरह से लता मंगेशकर को
उपनाम से जाना जाता है। स्वर सामग्री एंड स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और यह जो ऐसे सिंगर रही है और ख़ासकर ए मेरे वतन के इस गाने ने इन्हें लोकप्रिय बना दिया। नेक्स्ट, शी वाज बोर्न ऑन 28th सितंबर 1929 इन आ महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। कहा जा रहा है शी वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को 1929 में एक मराठी फैमिली में, महाराष्ट्रियन डेट इज मराठी फैमिली, रिसाइडिंग रहते हुए इन इंदौर शहर में रहते हुए इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में यह शहर बसा हुआ है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर। कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर की जो पिता थे उनका नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वह जो है से खुद ही एक जाने माने प्रसिद्ध नोटेड क्लासिकल शास्त्रीय सिंगर थे, यानी कि गायक थे, एंड और थिएटर आर्टिस्ट और रंगमंच कलाकार थे। थिएटर डेट इज रंगमंच कह सकते हैं। एंड हर मदर्स नेम वाज सुधामती, यानी कि लता मंगेशकर की जो माँ का नाम था सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरदीकर बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर। कहा जा रहा है कि परिवार जो लता मंगेशकर जो फैमिली थे उनका अंतिम जो नाम रखा करता था टाइटल के रूप में, वह जो ऐसे यूज टू बी हुआ करता था हार्दिकर, बट लेकिन दीनानाथ यानी कि उनके पिता जो है से बदल दिए, चेंज्ड इट, इस उपनाम को बदल दिए टू मंगेशकर के रूप में, इन ऑर्डर टू के लिए, किस उद्देश्य के लिए, आइडेंटिफाई पहचान के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार के, विद हिज नेटिव टाउन साथ ही साथ उनका अपना नेटिव टाउन था, यानी कि नेटिव का मतलब जहाँ पर उनका जन्म स्थल रहा हो, यानी कि स्वदेशी नगर। मंगेशी इन गोवा। कहा जा रहा है कि नेटिव जो टाउन था उस टाउन का नाम क्या था, मंगेशी, जो कि गोवा में था। लता वाज नेम्ड हरिद्या एट हर बर्थ। कहा जा रहा है कि लता का जो नाम रखा गया था हृदया रखा गया था, एट हर बर्थ, उसके जन्म के समय हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड, उसके बाद उनके पेरेंट्स यानी कि लता मंगेशकर के जो माता पिता थे बाद में क्या किया, रीनेम्ड, नाम बदल दिया, हर, उसे लता के रूप में, आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इज वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। कहा जा रहा है लता मंगेशकर को लता नाम रख दिया गया, एक फीमेल कैरेक्टर, एक फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम लतिका था, और वह जो है उनके पिता के नाटकों में से एक था, इसलिए उस लतिका के नाम पर उनके पिता ने रीनेम्ड कर दिया, यानी कि हृदया के जगह पर लता रखा गया। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो है उनकी छोटी सिस्टर। हर यंगर ब्रदर इट मीन्स लता मंगेशकर के छोटा भाई। हृदय नाथ इज अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनका छोटा भाई हृदय नाथ इज अ वेल नोन, एक जाने माने प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना जो है लता मंगेशकर की सबसे छोटी
बहन है। लता मंगेशकर हैज़ ओन सेवरल अवार्ड्स, उन्होंने यानी कि लता मंगेशकर ने बहुत सारे पुरस्कार को जीता है, सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सम्मान को जीता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी कि के अतिरिक्त, इन एडिशन टू का मतलब के अतिरिक्त, यानी कि 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के अतिरिक्त ये सारे जो है से पुरस्कार जीता है। और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, साथ ही साथ 12 जो है से बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एंड अन्य पुरस्कार के रूप में 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्ले बैक सिंगर अवार्ड, इस तरह के अन्य अवार्ड्स जो उन्होंने जीता है। इन 1969 में सी मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्ले बैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। कहा जा रहा है कि लता मंगेशकर ने क्या किया, फ्रेश टैलेंट यानी कि नए प्रतिभाभागी, नए प्रतिभा वाले जो इस क्षेत्र में, इस संगीत के क्षेत्र में आने वाले जो नए लोग थे उनको प्रमोट करने के लिए अपने इस बार बार मिलने वाले फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल अवार्ड को क्या किया, लेने से इनकार कर दी। सी मेड द अनयूजुअल जेस्चर यानी कि उन्होंने त्याग किया नहीं लेने का, गिविंग अप यानी कि फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल अवार्ड को उन्होंने इसलिए मना कर दिया लेने से क्योंकि इससे क्या हो रहे थे, नए नए जो टैलेंट वाले क्षेत्र में जो आने वाले थे वो जो है से डीमोटिवेट हो जाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस तरह के भाव को अपनाया और बार बार मिलने वाले फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। सी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। कहा जा रहा है कि बाद में जो है से लेटर, बाद में उन्हें पुरस्कृत किया गया फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस तरह के नाम से जाने जाने वाला अवार्ड जो है से 1993 में उनको मिला। नेक्स्ट, सी हैज आल्सो वोन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ कंट्री। कहा जा रहा है कि उन्होंने साथ ही साथ और भी पुरस्कार को जीता है। वह जो पुरस्कार था सी हैज आल्सो वोन, वह जीती है द हाईएस्ट, सबसे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार जो हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, द कंट्री भारत रत्ना 2001, यानी कि सी हैज आल्सो वोन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में उन्होंने जीता है 2001 में, जिसको भारत रत्न कहते हैं। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उन पर गर्व है कि ऐसी जो ऐसे एक महिला गायिका के रूप में सेवा करती रही। एंड और सी गर्व है, एंड सी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। सी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल, एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, हमारे फलते फूलते बढ़ते हुए सिंगर के लिए, यंग सिंगर के लिए क्या रही है, एक गाइडेंस के रूप में खड़ी रही है, कह सकते हैं। जो अभी सीख रहे हैं, इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में खड़ी रहती है। सो दिस इज़ द